सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर। ये आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और ऐसी कौन सी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो ऐसे स्टॉक मार्केट और एक टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है। तो आरएसआई इंडिकेटर का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आरएसआई का फुल फॉर्म है और आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है। अब लीडिंग इंडिकेटर मतलब क्या कि मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस लगातार गिरता हुआ नीचे जा रहा है, नीचे सपोर्ट आ चुका है और यहाँ से अब अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। तो ये जो आरएसआई इंडिकेटर और जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो आपको ट्रेंड शिफ्ट होने से पहले ही इंडिकेट कर देते हैं कि अब यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। तो ये जो आरएसआई है ये भी यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होने से पहले ही आपको इंडिकेट कर देगा कि यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो अब बात करते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। तो आरएसआई में 3 टाइप के जोन आते हैं। अब ये 3 जोन कौन से हैं, तो उसमें से पहला है ओवरबॉट जोन, दूसरा है ओवरसोल्ड जोन और तीसरा है नो ट्रेड जोन। अब ये 3 जोन किस तरीके से दिखते हैं और आरएसआई से आपको ट्रेड कैसे लेना है, इन सब के बारे में आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, लेकिन अभी थियरी समझ लो। तो पहले बात करते हैं ओवरबॉट जोन के बारे में। अब ये ओवरबॉट जोन मतलब क्या कि पर्टिकुलर जो भी स्टॉक होता है उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ओवरबॉट जोन में है स्टॉक, ऐसा बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में जो स्टॉक की रियल प्राइस है उसकी उससे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बोला जाता है कि मार्केट में वो स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। अब बात करते हैं ओवरसोल्ड जोन के बारे में। तो ओवरसोल्ड जोन मतलब कि पर्टिकुलर जो भी स्टॉक होता है उसकी रियल वैल्यू से उसका प्राइस बहुत गिर जाता है। बहुत गिर जाता है मतलब क्या कि वो स्टॉक बहुत बेचा जा चुका है, मतलब उसको बोलते हैं कि वो ओवरसोल्ड जोन में है। तो ये होता है ओवरसोल्ड जोन। अब बात करते हैं नो ट्रेड जोन की। तो आरएसआई में ये जोन ऐसा होता है, आरएसआई में ये जोन ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इस लेवल पे पता नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। आपके पास आपका डीमेट अकाउंट है और उसमें आप लॉगिन करके निफ्टी का चार्ट खोलोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर अभी तक आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, अगेन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंडिया के टॉप ब्रोकर्स का, जिनके साथ मिलके आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि आरएसआई इंडिकेटर को प्लॉट कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको ये इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, सर्च वाले ऑप्शन में जाके आपको सर्च करना है आरएसआई। जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके चार्ट में कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो ऐसा दिखता है आरएसआई का चार्ट। अब आरएसआई में ये जोन क्या होता है, आरएसआई क्या इंडिकेट करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आरएसआई की रेंज बेसिकली 0 से लेके 100 के बीच में होती है। 100 से उसकी रेंज ऊपर नहीं जाती और 0 से उसकी रेंज नीचे नहीं जाती, ये उसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब 3 जोन के बारे में बताता हूँ आरएसआई में कि कौन से जोन होते हैं, कहाँ होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो ये जो पर्पल कलर का जोन है जिसको मैं इस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जोन होता है आरएसआई में नो ट्रेड जोन का। फिर ये जो ऊपर वाला जोन होता है उसको बोलते हैं ओवरबॉट जोन और ये जो नीचे वाला जोन है उसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। तो ये 3 जोन आते हैं। ये होता है नो ट्रेड जोन, ये होता है ओवरबॉट जोन और ये होता है ओवरसोल्ड जोन। ओके, अब बात करते हैं कि आरएसआई से आपको ट्रेड कैसे लेना होता है। तो ये जो पर्पल लाइन होती है, 1 मिनट, ये जो पर्पल लाइन होती है वो जैसे ही नो ट्रेड जोन से ऊपर आने के बाद ओवरबॉट जोन में आके क्लोज हो जाती है, उसका मतलब आरएसआई आपको इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर जो भी स्टॉक का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब वो ओवरबॉट जोन में है और अब यहाँ से और ऊपर जाए उसके चांस कम है, इसीलिए यहाँ से आप नीचे जाने का चांस ज़्यादा है। तो आरएसआई इंडिकेट करता है या आरएसआई यहाँ आपको बताने की कोशिश करता है कि यहाँ से आप सेल कर सकते हो। और वैसे ही जैसे ही ये पर्पल लाइन नो ट्रेड जोन से नीचे आके ओवरसोल्ड जोन में आके क्लोज हो जाती है, उसका मतलब आरएसआई हमें इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर जो भी स्टॉक का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब यहाँ से और गिरे उसका चांस कम है और यहाँ से ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। आरएसआई हमें ऐसा सिग्नल देता है। लेकिन कई बार मार्केट में क्या होता है कि ये जो पर्पल लाइन है ये ऊपर आके क्लोज हो गई, मतलब ओवरबॉट जोन में आके क्लोज हो गई, तो यहाँ पे सब लोग बाय कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब लोग सेल कर देते हैं, यहाँ पे सब लोग सेल कर देते हैं। तो जैसे ही सेल करते हैं वैसे मार्केट नीचे ना जाके फिर से ऊपर जाने लगता है और जैसे ही ऊपर जाता है आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है।
वैसे ही अगर ये पर्पल लाइन नीचे आके क्लोज हो जाती है, ओवरसोल्ड जोन में आके क्लोज हो जाती है, उसका मतलब कि पर्टिकुलर जो भी स्टॉक का प्राइस है वो बहुत गिर चुका है, यहाँ से ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है, तो यहाँ पे सब लोग बाय करते हैं। और जैसे ही बाय करते हो वैसे वो स्टॉक का प्राइस ऊपर ना जाके फिर से नीचे जाने लगता है, तो ऐसे में यहाँ भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको RSI में कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होती है। वो सेटिंग्स क्या है, तो यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाओ RSI के, तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, एक मिनट, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट रेंज मिलती है 70 to 30, ये 70-30 रेंज मिलती है। इसको चेंज करके आपको करना है 60 to 40, ये आपको RSI की सेटिंग्स चेंज करनी होती है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लिया हमने 60 और दूसरा कर लिया हमने 40, ओके, 60-40 कर दिया। अब इसको देख के आप कैसे ट्रेड ले सकते हो उसके बारे में हम चार्ट पे देखेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट में चलने से पहले आपको यही इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको RSI से ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। तो ये जो पर्पल लाइन है, ये जब ओवरबॉट जोन में आती है तब यहाँ पे लोग सेल करते हैं, और ये पर्पल लाइन जब ओवरसोल्ड एरिया में आती है तब लोग बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होने के चांस ज़्यादा है, तो हम इसका उल्टा करेंगे। जैसे ही ये पर्पल लाइन ओवरबॉट जोन में आती है वैसे हम बाय करेंगे, और जैसे ही ये पर्पल लाइन ओवरसोल्ड जोन में आती है वैसे हम सेल करेंगे, ये उल्टा करेंगे। तो उल्टा करके देखते हैं क्या हमें प्रॉफिट मिलते हैं। तो अब चलते हैं चार्ट पे। ओके, तो अब हम आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप RSI से कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको देखना क्या है, तो आपको उस कैंडल को देखना है जो कैंडल ओवरबॉट जोन में आके क्लोज हो गई है, ठीक है। कैसे देखना है, तो आपको RSI में ये लाइन दिखेगी, ये देखो, ये ओवरबॉट जोन में आ चुकी है, ये लाइन तो आ चुकी है। कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल। अब उस कैंडल की अगली कैंडल को आपको देखना है कि जैसे ही उसकी अगली कैंडल, ये है ओवरबॉट जोन वाली कैंडल, जैसे ही अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे, हाई ब्रेक करते ही आपको बाय करना है। तो क्या उसकी अगली कैंडल ने हाई ब्रेक किया, तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने बाय किया। स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है जो भी कैंडल ओवरबॉट जोन में आके क्लोज हुई है उसका लो, मतलब यहाँ कहीं तक आपको स्टॉप लॉस रखना है। और कम से कम आपको टारगेट रखना है 1:2 का, 1:2 का। तो क्या मार्केट ने 1:2 टारगेट दिया, तो ये 1 दिसंबर का टारगेट है, मतलब 1 दिसंबर का लाइव मार्केट में आज हमने ये ट्रेड लिया था, ठीक है। तो ये देखो 1:2 मार्केट ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए, तो ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मार्केट ओवरबॉट जोन में आया, ठीक है, आया। कौन सी कैंडल पे आया, तो चलिए उसको देखते हैं। तो ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे ओवरबॉट जोन में ये वाली कैंडल है। तो अब उसकी अगली कैंडल ने क्या उसका हाई ब्रेक किया, देखते हैं, चलिए। तो आंसर इज यस, देखो हाई ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको बाय करना है, बाय कर दिया। स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस जो भी कैंडल ओवरबॉट जोन में आके क्लोज हुई है उसका लो, मतलब यहाँ कहीं पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आपको कम से कम टारगेट रखना है 1:2 का। तो क्या मार्केट ने 1:2 टारगेट दिया, तो आंसर इज यस। देखो ये इस पे भी मार्केट ने 1:2 का दे दिया है टारगेट। अब कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। हाँ देखो, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड है, देखो इस पॉइंट पे देखोगे यहाँ पे आप, तो ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट हुआ है ओवरबॉट जोन का, ये कैंडल है ओवरबॉट जोन की, उसकी अगली कैंडल ने क्या हाई ब्रेक किया, चलिए देखते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं, क्या कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, देख लो, आंसर इज यस। देखो हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है, देखो हाई ब्रेक करके ऊपर भी क्लोज भी दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाय करना है, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, बाय किया। स्टॉप लॉस रखना है ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखेंगे, और कम से कम टारगेट रखेंगे 1:2 का। क्या टारगेट दिया मार्केट ने, क्या मार्केट ने टारगेट दिया, आंसर इज यस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कहाँ, ओके, तो यहाँ पे देखो अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट जोन में है। कौन सी कैंडल पे ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ पे देखो ये कैंडल ने ओवरबॉट जोन में एंट्री दी है। तो उसकी अगली कैंडल ने क्या उसका हाई ब्रेक किया, तो चलिए देखते हैं क्या हाई ब्रेक किया, ऑफ कोर्स किया। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, यहाँ पे बाय करना है और स्टॉप लॉस लगाना है ये कैंडल का लो, जिस कैंडल ने ओवरबॉट जोन में एंट्री दी है उसका लो। कम से कम टारगेट रखना है 1:2 का, कम से कम 1:2 यहाँ पे। ओके, तो क्या मार्केट ने टारगेट दिया, तो आंसर इज यस। इसका भी मार्केट ने टारगेट दे दिया। और एग्जांपल देते हैं। अब आपको ओवरसोल्ड जोन के बारे में दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गए ओवरबॉट की बात। अब ओवरसोल्ड जोन की बात करते हैं, तो चलिए ओवरबॉट जोन का अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहाँ पे अच्छा एग्जांपल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट जोन में है। ओके,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ओवरबॉट जोन में कहाँ पे मार्केट आया है, तो इस पॉइंट पे आया है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे कौन सी कैंडल थी वो तो देखते हैं, चलिए ये वाली कैंडल है, ये छोटी वाली कैंडल है, ये ओवरबॉट जोन में आके क्लोज हो गई। अब आपको क्या करना है, जैसे ये ओवरबॉट जोन में उसकी अगली कैंडल का लो ब्रेक किया, तो हाँ आंसर इज यस, अगली कैंडल ने भी लो ब्रेक कर दिया। स्टॉप लॉस क्या रखना है आपको, तो अगर मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है तो जिस भी कैंडल ने ओवरसोल्ड जोन में आके क्लोजिंग दी है उसका हाई आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखा आपने, देखो ये कैंडल का हाई आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1 मिनट आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे लो ब्रेक किया, यहाँ पे आप बाय कर सेल कर सकते थे। यहाँ से आपको स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल का हाई, और आपको कम से कम टारगेट रखना है 1:2। 1:2 क्या मार्केट ने 1:3 भी दे दिया है, देखो 1:3 दे दिया है, मतलब ये भी ट्रेड सक्सेसफुल है। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ कहीं पे ओके, तो देखो यहाँ कहीं पे भी आपको मार्केट ने अच्छा खासा, देखो यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ इस कैंडल पे, देखो यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, कौन सी ये वाली बड़ी वाली कैंडल ने ओवरसोल्ड में एंट्री किया, ठीक है। उसकी अगली कैंडल ने क्या उसका लो ब्रेक किया, चलिए देखते हैं, चलिए देखो हाँ लो ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही लो ब्रेक किया आप यहाँ पे सेल कर सकते थे उसको। आपको टारगेट रखना है कम से कम 1:2 का, और स्टॉप लॉस रखना है जिस भी कैंडल ने ओवरसोल्ड जोन में एंट्री की है उसका हाई, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या उसने 1:2 का टारगेट दिया। मार्केट पूरा दिन फंसा रहा लेकिन आपको 1:2 का टारगेट दे दिया, देखो मार्केट ने 1:2 टारगेट दे दिया, ठीक है 1:2। तो इस तरीके से आप RSI का यूज़ करके आप अच्छे खासे पैसे स्टॉक मार्केट में कमा सकते हो। और मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखाया कि आप कम से कम 1:2 का प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।